गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल कैलकुलस के इस वीडियो में आज हम डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क यानी कि चाप की लंबाई का अवकलज के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसका कार्टेशियन फॉर्मूला यानी कि कार्तीय सूत्र के बारे में पढ़ा था। इस वाले में हम इस वीडियो में पोलर फॉर्म यानी कि ध्रुवीय सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक कर्व है। अब इस कर्व का इक्वेशन जो है ये r इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ थीटा हमने मान लिया। पहले हमने कार्टेशियन में y इक्वल टू एफ एक्स माना था, यहाँ पर हम r इक्वल टू एफ थीटा मान लेते हैं। साथ में ये भी माना कि यहाँ पर एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट r, थीटा है और इसको हम इनिशियल लाइन से और इसको हम इनिशियल लाइन से मिलाएंगे। इस पॉइंट को हमने यहाँ इनिशियल लाइन से मिलाया और इसका जो ये एंगल है ये एंगल थीटा है। इसी तरह से यह भी हमने मान लिया कि यहाँ पर इसके पास में एक कोई दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में है r प्लस डेल्टा r एंड थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ये दोनों बिंदु पास पास बिंदु हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि इस पर A एक कोई स्थिर बिंदु है इस कर्व के ऊपर, इसकी डिस्टेंस हमने S ले ली है। तो हमारे पास में जो ये चाप AP ये तो S हो गया। तो चाप AP एंड Q ये पूरा का पूरा चाप हमारे पास में हो जाएगा। चाप APQ हमारे पास में क्या हो जाएगा, S प्लस डेल्टा S। इसका मतलब ये जो चाप PQ है ये कितना हो गया, डेल्टा S हो गया। अब हम इस Q को भी इस ओरिजिनल पॉइंट से O बिंदु से हम इसको मिला देते हैं। तो ये हमारा जो एंगल है ये एंगल हो जाएगा डेल्टा थीटा। अब हम P पर एक टेंजेंट खींचते हैं। ये हमने P पर एक टेंजेंट खींची तो ये जो एंगल है ये हमारा एंगल, ये हमारी x डायरेक्शन है, ये एंगल हमारा साई होता है। और यहाँ पर इसको हम इस लाइन को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इस OQ के ऊपर P से कोई परपेंडिकुलर हमने खींचा, ये हमने यहाँ पर M एक परपेंडिकुलर खींचा। अब हम ये जानते हैं कि DS अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट डेल्टा थीटा इक्वल टेंडिंग टू 0 डेल्टा S अपॉन डेल्टा थीटा और डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0। और ये क्या है, डेल्टा S हमारे पास में क्या है, ये है चाप PQ, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का है डेल्टा S। तो ये हमारा है आर्क PQ अपॉन डेल्टा थीटा और विच इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0 इज़ आर्क PQ अपॉन कॉड PQ इंटू कॉड PQ अपॉन डेल्टा थीटा। हमने ऊपर नीचे कॉड PQ से इसको गुणा कर दिया क्योंकि हमें पता है कि आर्क PQ अपॉन कॉड PQ इक्वल टू 1 होता है। ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो विच इज़ इक्वल टू हमारे पास में हुआ लिमिट ऑफ डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0 इज़ कॉड PQ अपॉन डेल्टा थीटा। चूँकि लिमिट डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0 आर्क PQ अपॉन कॉड PQ इक्वल टू लिमिट Q टेंडिंग टू P विच इज़ आर्क PQ अपॉन कॉड PQ इज इक्वल टू 1। हमने ये पहले भी देखा था कि जब ये पॉइंट Q हमारा P को टेंड्स करता है तो ये यहाँ से एंगल डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0 हो जाता है। तो ये हमारा हो जाता है 1 के बराबर। लेकिन हमने क्या देखा कि ट्राइंगल PQM, ये जो हमारा ट्राइंगल है PQ और M,
ये हमने इसकी कॉर्ड खींची, ये तो इसका कर्व है और ये इसकी कॉर्ड है। तो ट्राइंगल पी क्यू एम से एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री और विच इज़ इक्वल टू कॉर्ड पी क्यू का होल स्क्वायर, हमने इस पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से ये जो हमारा पी एम स्क्वायर है, ये देखिए ये जो पी एम है, ये पी एम कितना हो जाएगा, साइन वाली प्रॉपर्टी हम इसमें लगा देंगे, साइन थीटा इक्वल टू जो होता है उस हिसाब से। तो ये हमारे पास में हो जाएगा आर साइन थीटा, पी एम इक्वल टू कितना हो गया, आर साइन डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर प्लस, और क्यू एम हमारा हो जाएगा आर प्लस डेल्टा आर माइनस आर कॉस ऑफ डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर। ये यहाँ पर आर प्लस डेल्टा आर माइनस आर कॉस डेल्टा थीटा क्यों हुआ, क्योंकि इस वाले एंगल में यहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा आर प्लस डेल्टा आर है, ये हमारा क्या है, आर प्लस डेल्टा आर है और ये हमारा आर है। तो यहाँ से हमको सिर्फ ये इतना सा चाहिए यहाँ तक का, तो इतना सा चाहिए, तो आर प्लस डेल्टा आर में से हम ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास में आर कॉस थीटा ये वाला हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास में ये पूरा आ जाएगा। इसलिए व्हेन डेल्टा थीटा अगर टेंडिंग टू ज़ीरो हो तो हमारे पास में साइन डेल्टा थीटा कितना हो जाता है, साइन डेल्टा थीटा हमारे पास में हो जाएगा डेल्टा थीटा एंड कॉस डेल्टा थीटा टेंडिंग टू हो जाएगा 1। कब, जब डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0 हो, दैट इज जीवा पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। अब हम इसमें डेल्टा थीटा से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा, इसलिए डी एस अपॉन डी थीटा इक्वल टू लिमिट डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0 आर स्क्वायर डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर अपॉन डेल्टा थीटा विच इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0 आर स्क्वायर प्लस ये यहाँ पर, जब ये यहाँ पर स्क्वायर में था, यहाँ हमने बिना स्क्वायर किया, स्क्वायर हटाया इसका, तो ये यहाँ पर हाफ आ जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा डेल्टा थीटा का स्क्वायर, सॉरी डेल्टा थीटा, ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में ये डेल्टा थीटा। तो ये हो गया हमारे पास में आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर का हाफ, और दैट इज़ डी एस अपॉन डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये हमारे पास में एक हो गया। अब यदि हमारे पास में कर्व का समीकरण, यदि हमारे पास में कर्व का समीकरण r इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा की जगह हमारे पास में थीटा इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ r हो, तो हमारे पास में डी एस अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी थीटा। तो ये हम इसमें रख देंगे, तो यहाँ पर विच इज़ इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी आर इंटू डी एस अपॉन डी थीटा विच इज़ इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर और डी एस अपॉन डी आर इक्वल टू विच इज़ इक्वल टू डी एस अपॉन
डी आर इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर प्लस 1। तो हम जब हमें डी एस अपॉन डी थीटा निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और जब हमें डी एस अपॉन डी आर निकालना हो तो हम इस वाले फॉर्मूले से इसको निकालेंगे। अब इसी तरह से और भी दूसरे फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, और इसके सवाल भी मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू।